जय हिंद साथियों। ये वीडियो बनाने का बस मुख्य मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन में आते हैं सुबह से शाम तक, उनका कुछ बच्चे बाहर से भी जो पटना में नहीं है, फोन करके कहते हैं कि सर जिस तरह से एलपी ने पैटर्न बदला, साइंस पूछा ही नहीं, करंट पूछा ही नहीं, मैथ रीजनिंग पूछा, तो क्या हम लोग अगले एग्जाम के लिए, जैसे ग्रुप डी का परीक्षा है, टेक्नीशियन का परीक्षा है और भी रेलवे की जितने भी परीक्षाएं आगे होनी है, क्या उसके लिए हम लोग साइंस छोड़ दें, करंट ना पढ़ें? और सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत सारी बातें हैं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है, बता दीजिए। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना देता हूं और सारे लोग को समझा देता हूं। मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम कहेंगे बदलता हुआ पैटर्न को देखते हुए अगर कहेंगे तो एक बात तो फिक्स है कि साइंस नहीं पूछा और करंट भी नहीं पूछा, लेकिन ये हुआ है सिर्फ एएलपी के परीक्षा में। जबकि इससे पहले जो ग्रुप डी का परीक्षा हुआ था, इसके पहले जो पिछला एलपी हुआ था, या इसके पहले जितना भी परीक्षा रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उन सभी परीक्षाओं में एकदम बराबर पैटर्न पूछा गया था। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन इस बार एलपी के परीक्षा में सीधा विपरीत किया गया चीजों को, सिर्फ मैथ पूछा गया, सिर्फ रीजनिंग पूछा गया। साइंस को समझिए कि एक तरह से हटा ही दिया गया हो, लॉलीपॉप 4-5 क्वेश्चन दे दिया, करंट 1-2 क्वेश्चन दे दिया, तो साइंस करंट को इग्नोर करके ही चलिए, क्योंकि साइंस करंट से जब क्वेश्चन आएगा नहीं और पढ़िएगा तो समय बर्बाद होगा। ये बच्चों का सोचना सही है। लेकिन यहाँ लेकिन ये है कि ये पैटर्न का बदलाव हुआ है सिर्फ एएलपी में, असिस्टेंट लोको पायलट का जो परीक्षा हुआ उसमें, जबकि पिछला ग्रुप डी में सब कुछ बराबर मात्रा में पूछा था। अब रहा बात कि इस ग्रुप डी के लिए या आगामी जितने भी रेलवे के परीक्षाएं हैं, साइंस पढ़ें कि नहीं पढ़ें, करंट पढ़ें कि नहीं पढ़ें। तो देखिए एक बात आप जान लीजिए, अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उसके चारों पौए सही हैं तब आप बैठे हैं, चारों पैर उसका सही है तभी आप बैठे हैं। एक पैर अगर टूटेगा तो सिंपल सा बात है, आप डगमगाइएगा। इसी वजह से बच्चे इस बार डगमगा गए थे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, उस तरह से अगर आप तैयारी नहीं करिएगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आप डूब जाइएगा। लेकिन एक चीज और है, अगर आप ये सोच करके पढ़िएगा कि साइंस और करंट नहीं पूछेगा और हो सकता है रेलवे के ग्रुप डी में पूछ दिया, तो फिर आप डगमगा जाइएगा। तो मैं यहां पे सभी विद्यार्थियों को 2 सजेशन दूंगा। पहला सजेशन तो मैं ये दूंगा कि अभी का पैटर्न देखते हुए मैथ और रीजनिंग को खूब पढ़िए, दम लगा के ये 2 विषय पढ़िए, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि पहले भी आता था, इस बार तो पूरा का पूरा यही आया और अगले बार भी यही आएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप साइंस भी पढ़िए और करंट भी पढ़िए, स्टैटिक जीके भी पढ़िए। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मैथ रीजनिंग रहेगा। और हां, अगर अब की बार नहीं आता है, अगर इस बार भी परीक्षा होता है, अगला कोई भी रेलवे का परीक्षा होता है और उसमें साइंस नहीं आता है, करंट नहीं आता है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग आता है, तब आप समझ जाइएगा कि अब आपको मैथ और रीजनिंग ही सिर्फ पढ़ना है, साइंस सिलेबस से हटा दिया, या आगे होने वाले आगामी परीक्षाओं में 2-4-5 साल तक नहीं पूछेगा। ये आप सोच सकते हैं। लेकिन अभी आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि साइंस को हटा दिया गया है, क्योंकि भाई मेरे, एक ही परीक्षा में ना साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछा, हो सकता है अगले परीक्षा में पूछ दे। इसलिए थोड़ा साइंस को भी पढ़ लीजिए, थोड़ा करंट को भी पढ़ लीजिए, थोड़ा स्टैटिक को ही पढ़ लीजिए। मैथ रीजनिंग तो डेफिनेटली तरीका से पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मैथ रीजनिंग जैसे पूछता था पहले वैसे पूछेगा, या पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग पूछेगा, तो बढ़िया तो है। मैथ रीजनिंग एकदम लॉजिकल विषय है, फॉर्मूला वाला विषय है, सीखने वाला विषय है, कंफ्यूजन नहीं होता है, स्कोरिंग विषय है। तो मैथ रीजनिंग को जम करके पढ़िए, जहां भी पढ़ना चाहते हैं वहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ही सबसे बढ़िया पढ़ाता हूं, और भी लोग होंगे जो अच्छा पढ़ाते होंगे। आप जहां दिल करे वहां पढ़िए, लेकिन मैथ और रीजनिंग कस के पढ़िए, साथ साथ थोड़ा साइंस, थोड़ा आर्ट्स भी पढ़िए, थोड़ा करंट भी पढ़िए। पूछ सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो आगे से मत पढ़िएगा, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यही बताना था और यही हमने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप क्या सोचते हैं, खुद आप समझदार हैं, समझिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।